कि इस दुनिया में किसी के हाथ में नहीं है कि आप किस घर में पैदा होंगे, किस परिवार में पैदा होंगे, किस समाज में पैदा होंगे, क्योंकि वो तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। लेकिन ये हर आदमी के हाथ में, अगर वो आपको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आप अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हैं, खानदान के अमीर आदमी बन सकते हैं, खानदान में बड़े आदमी बन सकते हैं। क्योंकि आप इस दुनिया से बहुत सारे लोग जाते हैं, आपने देखा होगा, किसी को देखा वो इस दुनिया से चला गया भैया, कभी बोलते हैं वो चला गया, लेकिन आपने जाते हुए कई बार सुना होंगे कि डॉक्टर साहब नहीं रहे, एडवोकेट साहब नहीं रहे, मंत्री जी नहीं रहे, विधायक जी चले गए, कोई बड़े नेता चले गए, कोई बड़ा अधिकारी चला गया। यानी जन्म सारे एक जैसों का हुआ था। रास्ते के अंदर हमारी जो जीवन था उसमें जिस आदमी ने जैसी प्रोसेस किया, जैसा काम किया, वैसे वैसे वो अपने नाम के साथ इस दुनिया से गया। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप इस दुनिया से जाते हुए अपनी क्या पहचान लेके जाना चाहते हैं। ये सिर्फ आपके हाथ में है। और मैं आपको बताऊं कि लोग ये बोलते हैं, यहाँ पे कई लोग बोल रहे थे कि मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको दोस्त आज एक चीज बताना चाहता हूं, मेहनत करने से कभी कामयाबी नहीं मिलती है जब तक आपके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं हो। मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, मेहनत तो एक किसान भी करता है। गर्मी के अंदर मई जून का महीना खेत में काम करता है, दिसंबर जनवरी का ठंडा महीना खेत में काम करता है। रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा होकर एक रिक्शे वाला सवारी का वेट करता है पूरी रात सर्दी में, और बाद में सवारी बार्गेनिंग करती है, उसके बाद भी वो लगा रहता है। मेहनत तो वो लोग भी करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त फर्क इस बात से पड़ता है कि मेहनत कर कहां रहे हो। आज ये चेक करना आप घर जाके कि आप जो काम कर रहे हो वो काम आपको कहां तक लेके जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी दुकान चला रहा है तो ये सोचना, मैं अगर 50 साल ये दुकान चलाता रहा तो 50 साल के बाद ये दुकान मुझे कितनी की इनकम देगी। अगर आपको लगे कि मैं मास्टर की नौकरी कर रहा हूं, मैं पुलिस में नौकरी कर रहा हूं, सारी की सारी नौकरियां मेरे लिए रेस्पेक्टेबल हैं, थी और रहेंगी, लेकिन आप ये चेक करना कि यही काम करते करते आप 10 साल बाद कितना कमाएंगे, 20 साल बाद कितना कमाएंगे, क्योंकि वहां अकेले काम कर रहे थे और यहाँ पे आप एक टीम बनाने का काम कर रहे हैं। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको इस काम के साथ आगे बढ़ते हैं तो कभी भी लोगों की बातें आपको बुरी नहीं लगती हैं। क्योंकि जब आप मार्केट में, यहाँ पे कई लोगों को सुना आपने कि लोग हमें ऐसा बोला करते थे, ये तो जोड़ने का काम है, आपको भी बोलते हैं। लोग बोलते थे ये तो फंसने फंसाने का काम है, लोग बोलते थे ऐसा कुछ नहीं होता, लोग बोलते थे ऐसे बात करने वालों को हमने बहुत देखा है। भाई मेरे दोस्त, जिन लोगों को लोगों ने बहुत देखा था ना, वो आज भी देख ही रहे हैं। हमने बहुत लोगों को देखा नहीं, हमें जब प्लेटफॉर्म मिला तो दिन रात काम करके और अपने आप को साबित किया, प्रूव किया कि कैसे होता है। और मैं अपने आप को आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं उस टाइम भारतीय सेना में नौकरी किया करता था। 14 जाट मेरी यूनिट थी, जाट रेजिमेंट में मैं था। और आपको एक चीज बताऊं, सेकेंड हैंड साइकिल लेके यहाँ पे बैठे हुए कई लोग होंगे जिनके पास आज बाइक होगी, अपनी सेकेंड हैंड कार होगी, कोई छोटा मोटा साधन होगा। लेकिन जब मैंने बिजनेस शुरुआत की थी, हमारे पास एक 400 रुपए की सेकेंड हैंड साइकिल हुआ करती थी। सेकेंड हैंड साइकिल लेके, 400 रुपए की साइकिल लेके जब हम करोड़ों की बात करने के लिए जाया करते थे, लोग हमें बोला करते थे और लोगों को हम बोलते थे तुम्हारी जिंदगी बदलेगी और हम लोग कामयाब होंगे। ऐसे देख के बोला करते थे पहले अपनी तो बदल लो, क्योंकि साइकिल वाले की जिंदगी कभी बदली हुई नहीं होती है दोस्त। लेकिन ये बात है कि आपका पास्ट क्या था, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दिमाग में क्या बनना चाहते हो ये अगर क्लियर है तो आप रियली रईस बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। आज असली बेस्ट वेलनेस की आप बात करो, देखिए 9 नवंबर 2014 से हम लोग काम कर रहे हैं। 9 नवंबर 2014 के बाद क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी काम यहाँ के क्यों करेगा जब उसको ये लगेगा कि ये काम मेरे करने लायक है। हम लोग क्या काम करते हैं पहले चेक करूं। हम लोगों के घर घर जाके लोगों को उनकी जरूरत का प्रोडक्ट देते हैं। किसी की घुटने ठीक हो गए, किसी की डायबिटीज ठीक हो गई, किसी की और प्रॉब्लम ठीक हो गई। आप मुझे बताइए ये काम समाज के लिए सही काम है कि गलत काम है? हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? मैं कहता हूं कि इन लोगों ने सिर्फ मेहनत की है,
इनको एक प्लेटफॉर्म असली पे वेलनेस ने दिया, वही प्लेटफॉर्म जो आज आपको मिला है। आज अगर हम लोग नहीं कर पाए, आपका परिवार जिंदगी भर आपको कोसेगा कि बेटा मौका तो आपको भी मिला था। मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं आपको बताऊं कि लाख रुपए महीना कमाने आया था। ध्यान से सुनना, मेरी जिंदगी में कभी नहीं था कि मैं लाखों रुपए महीना कमाऊंगा। मैं तो लाख रुपए महीना कमाने के लिए आया था। 5-6 हज़ार रुपए की नौकरी थी, सरकारी नौकरी, बढ़िया जिंदगी सेट थी। सुबह ड्यूटी पे जाते थे, जिस दिन रात की ड्यूटी होती थी रात की करते थे, दिन की ड्यूटी होती थी दिन की करते थे, और बढ़िया अपनी जिंदगी चल रही थी। लेकिन किसी ने सपने दिखाए और अपने आप पे भरोसा किया, और करते 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 आज जब किसी को बताते हैं ना कि भाई साहब लाख नहीं कमाते, हर महीने 60-70 लाख रुपए कमाते हैं। कितना सुना आपने? कितना सुना? कम नहीं होता है, कम नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कम है तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अपने पड़ोसी से 60-70 लाख रुपए की 500 की गड्डियां उधार मांगना, एक तराजू में खुद बैठना और एक तराजू में वो 500 की गड्डियां रखना, मैं गारंटी देता हूं आपके वजन से ज्यादा होती हैं। अगर पड़ोसी के पास मिल जाए 500 की गड्डी तो बात कर रहा हूं, ना मिले तो इंतजार करो, और फिर भी ना मिले तो AWPL में काम करो। एक 400 रुपए की साइकिल से शुरुआत की थी। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, मैं सिर्फ एक मारुति खरीदने के लिए इस बिजनेस में आया था। स्विफ्ट डिजायर मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी थी। उसके बाद में मुझे लगा कि कुछ बड़ी होनी चाहिए। मैंने 20 लाख रुपए की शेवरलेट की क्रूज ली। उसके बाद में मुझे लगा कि कोई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो हिंदुस्तान के अंदर कोई देखे और जहां से निकले तो लोग ऐसे मुड़ के देखें कि कोई रईस गया है। तो मैंने जैगवार कार ली, और जब जैगवार ली तो लोगों को लगा कि जैगवार भी आ सकती है। मैंने कहा आई, कुछ समय मैंने जैगवार चलाई, मेरी जिंदगी के कार के सारे सपने पूरे हो गए, और मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। कई दिन हो गए मैंने गाड़ी नहीं ली, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि क्या करूं। तो मैंने जीवन में मेरे टीम में बहुत सारे लोगों को ऑडी दिलाई, BMW दिलाई, मर्सिडीज दिलाई, और मैं एक छोटा सा खिलौना खरीद के लाया। उस खिलौने का कलर है येलो, और जिधर से निकलता है ना, मैं जब स्पोर्ट्स कार लेके आया 2 सीटर, तो लोगों ने बोला सर ये क्या काम आएगी, इसमें ना तो सामान आता, ना इसमें डिग्गी, 2 लोग बैठ सकते हैं, एक चलाने वाला और एक बराबर में बैठने वाला। मैंने कहा ये भी हम चॉइस करेंगे, बराबर किसको बैठाएंगे। बोला फिर आप कहीं जाओगे तो क्या होगा, मेरा एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया। जब आज मेरी पोर्शे 2 सीटर मैं लेके जाता हूं तो मुझे उसके साथ चलने के लिए एक गाड़ी और चाहिए, जिसमें मेरा सामान रहता है, एक बैग, क्योंकि बैग रखने की मेरी गाड़ी में जगह ही नहीं है। लेकिन किसी रेस्टोरेंट के आगे, किसी ढाबे के आगे, किसी होटल के आगे जब गाड़ी चाय पीने के लिए मैं रुकता हूं तो चलता फिरता कोई बच्चा अपनी मम्मी और अपने पापा की अंगुली छुड़वा के आके मेरे पास आता है, अंकल आपकी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा लूं। फिर उसका पापा आता है, सर एक रिक्वेस्ट थी। मैंने कहा बताओ। मेरा बेटा जिद कर रहा आपकी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने की। मैंने कहा खिंचवा। और पता वो बच्चा मनी मन क्या सोच रहा है कि भगवान पापा तो ऐसा ही होना चाहिए। और वो उसके मम्मी पापा बाद में आके मुझे बोलते हैं सर थैंक यू, आप कितने अच्छे हो ना, हमारे बच्चे ने बैठ के फोटो खिंचवाई, पीछे खड़े होके खिंचवाई, आगे खड़े होके खिंचवाई, आपने मना भी नहीं किया। अरे मैंने कहा बदकिस्मत, सोच अगर तूने जीवन में कुछ किया होता तो तेरे बच्चे को मेरी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचना दोस्त आज कि ये मौका ऊपर वाले ने दिया है, कभी इसको खत्म मत करना। लोग क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता।